हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य एंड यू आर वाचिंग जर्मन क्लास। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे अपने जर्मन लैंग्वेज को सर्टिफाइड कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि अगर आपने जर्मन सीखी है या अगर आप अभी जर्मन सीख रहे हो तो आने वाले टाइम में आप अपने लैंग्वेज को सर्टिफाइड कैसे कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है सर्टिफाइड मतलब सर्टिफिकेट। तो आपके पास एक ऐसा सर्टिफिकेट होना चाहिए जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हो। तो अगर आपके पास इस तरह का कोई सर्टिफिकेट है, किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, किसी ऐसी यूनिवर्सिटी के साथ आपको सर्टिफिकेट मिला है या डिग्री मिली है, तो इसका मतलब है कि आप सर्टिफाइड ट्रेनर हो, सर्टिफाइड एक्सपर्ट हो और आपकी जो लैंग्वेज है वो सर्टिफाइड है। तो इसके लिए बात करते हैं सबसे पहले कि आपको ये सर्टिफिकेट कहाँ से मिल सकता है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में गोइथे इंस्टीट्यूट या मैक्स मूलर भवन, जो कि जर्मन एम्बेसी का कल्चरल सेंटर है, ये आपको सर्टिफिकेट देता है। और इसके जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है पास करने के बाद एग्जाम, वो होता है सर्टिफाइड। मतलब कि सपोज आपने जैसे B1 लेवल किया या B2 लेवल आप कर लेते हो या C1 और C2 लेवल कर लेते हो, तो इसके बाद आप एग्ज़ाम देते हो। एग्ज़ाम पास करने के बाद आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है उससे ये प्रूव होता है कि आप सर्टिफाइड हो, मतलब कि आपकी जो लैंग्वेज है वो सर्टिफाइड हो चुकी है, उसको आपने रिकॉग्नाइज्ड कर लिया है एम्बेसीज की कल्चरल सेंटर ने, मैक्स मुलर भवन जिसको बोलते हैं इंडिया में, और अक्रॉस द इंडिया, इंडिया के बाहर इसको गोइथे इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पे आपने एग्ज़ाम देके सर्टिफिकेट हासिल किया है, प्राप्त किया है, और इस सर्टिफिकेट का मतलब है कि आपकी लैंग्वेज सर्टिफाइड है। मतलब आपने एग्ज़ाम को पास किया है सक्सेसफुली। चारों स्किल्स, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग, चारों स्किल्स को आपने पास किया है। जो उसके क्राइटेरिया थे वो आपने फुलफिल किया है, मिनिमम मार्क्स आपने अचीव किए हैं, तो आपको सर्टिफिकेट मिला है। इसका मतलब कि आप सर्टिफाइड हो। ठीक है। और इस तरह के सर्टिफिकेट आपको कहाँ से मिल सकते हैं? एक तो मैक्स मुलर भवन, गोइथे इंस्टीट्यूट, जो कि रिकॉग्नाइज्ड है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। ठीक है, इसकी सर्टिफिकेट की पूरे वर्ल्ड में मान्यता है, रिकॉग्नाइज्ड है। दूसरा, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो जो कि यूजीसी एफिलेटेड है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से, ऐसी यूनिवर्सिटी जो एफिलेटेड है, आजकल वहाँ पर भी लैंग्वेज कोर्सेज होते हैं। बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज़ तो है ही, जैसे DU है, JNU है, AMU है, ठीक है, BHU है। ये सारी बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑल ओवर इंडिया की। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जैसे कोई भी जो यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से एफिलेटेड है, रिकॉग्नाइज्ड है। वहाँ से अगर आप कोई भी लैंग्वेज का कोर्स करते हो, स्पेशली मैं जर्मन की बात करूँगा, अगर आप जर्मन सीखते हो वहाँ से, तो आपको डिग्री कोर्स मिलता है। सपोज आपने बैचलर किया तो आपको बैचलर की डिग्री मिलेगी, मास्टर्स किया तो मास्टर्स की डिग्री मिलेगी। जर्मन में भी बैचलर और मास्टर्स की पढ़ाई होती है। ठीक है, इसमें भी आप हायर एजुकेशन कर सकते हो, जैसे कि हिंदी और इंग्लिश में करते हैं। तो वहाँ से जो आपको डिग्री मिलती है, जो आपको मार्क्स मिलते हैं कि आपने इतने मार्क्स ऑब्टेन्ड किए हैं, तो ये आपका सर्टिफाइड होता है कि मतलब आपकी डिग्री, आपके सर्टिफिकेट सर्टिफाइड है। ठीक है, तो ये सर्टिफाइड डिग्री होता है। इसका मतलब होता है सर्टिफाइड, मतलब आपके पास सर्टिफिकेट है या फिर आपके पास डिग्री है जो कि किसी रिकॉग्नाइज्ड, मान्यता प्राप्त अथॉरिटी ने, हायर अथॉरिटी, एजुकेशन इंस्टीट्यूट ने आपको दी है। तो इससे पता लगता है कि आपकी डिग्री और आपके सर्टिफिकेट सर्टिफाइड है। तो आप बोल सकते हो कि हाँ, मैं जर्मन सर्टिफाइड हूँ, मेरी डिग्रियाँ और मेरे जो सर्टिफिकेट्स हैं वो सर्टिफाइड है। तो इस तरह से आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। इसका बेनिफिट क्या होता है? इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हो जॉब के लिए, कंपनी नहीं, कहीं भी आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो ऑन द बेसिस ऑफ जर्मन लैंग्वेज, कि आपको जर्मन आती है, तो आपके डिग्रीज और सर्टिफिकेट्स को चेक किया जाता है कि क्या वो ऑथेंटिक हैं, क्या आपने सही जगह से, जो रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से ही आपने जर्मन सीखी है या वहीं से ही आपने एग्ज़ाम पास किया है। काफ़ी लोग होते हैं जर्मन खुद से पढ़ते हैं, सेल्फ पढ़ते हैं या किसी प्राइवेट ट्यूटर की हेल्प से पढ़ते हैं और एग्ज़ाम जाके डायरेक्ट दे सकते हैं इन इंस्टीट्यूट्स में। ठीक है, और उसके बाद एग्ज़ाम पास करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है जो रिकॉग्नाइज्ड होता है। तो आप बता सकते हो कि हाँ, मेरे पास ये रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट है B1 का या B2 का, तो आपको आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करने में ईजीली हो जाता है। तो ये सर्टिफिकेट्स आपके काफ़ी अहमियत रखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से अगर आप बाहर पढ़ने के लिए जर्मनी में जाते हो तो वहाँ पे आपके सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं। अगर आप मास्टर्स पढ़ते हो या बैचलर्स पढ़ते हो जर्मन मीडियम में, तो वहाँ पे आपको डिग्री या सर्टिफिकेट दिखाना होगा कि आपने कहाँ से सर्टिफिकेट ऑब्टेन्ड किया है। डिग्री है तो कौन सी यूनिवर्सिटी से की है, और क्या वो यूनिवर्सिटी एफिलेटेड है, क्या वो रिकॉग्नाइज्ड है जर्मनी में, क्योंकि इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है वो जर्मनी से बहुत डिफरेंट है। तो जो भी आप सर्टिफिकेट से डिग्री यहाँ से लेकर जर्मनी में शो करते हो, तो वो ये ज़रूरी है कि वो जर्मन क्राइटेरिया और जर्मनी में रिकॉग्नाइज्ड हो। आपकी डिग्री और सर्टिफिकेट जर्मनी में रिकॉग्नाइज्ड होने बहुत ज़रूरी है, तभी आप वहाँ पे वर्क या फिर हायर एजुकेशन कर सकते हो। तो ये सर्टिफाइड बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी तरह से गोइथे इंस्टीट्यूट जो है वो वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज्ड है। उसकी डिग्रीज, उसके सर्टिफिकेट्स पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, उसमें कोई डाउट्स नहीं है।
इसी तरह से जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में, वहाँ से अगर आप जर्मन लैंग्वेज की डिग्री लेते हो, आपको मिलती है, तो वो भी हाईली रिकॉग्नाइज्ड होती है, उसमें कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी तरह से अगर आप कोई भी लैंग्वेज करते हैं या जर्मन अगर आप सीख रहे हैं, तो आपकी डिग्री और सर्टिफिकेट को सर्टिफाइड होना बहुत ज़रूरी है। सर्टिफाइड कैसे होती है ये मैंने अभी बता दिया है। मैक्समुलर भवन से जो सर्टिफिकेट मिलता है वो भी सर्टिफाइड होता है, रिकॉग्नाइज्ड होता है। और दूसरा, अगर आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री कोर्स करते हो तो वो भी सर्टिफाइड होता है। तो इस तरह से आपको आगे जॉब में और आपको आगे हायर एजुकेशन में मास्टर्स या बैचलर्स की पढ़ाई में एडमिशन के टाइम पे आपकी डिग्रीज रिकॉग्नाइज्ड होती है, उस पर कोई डाउट नहीं किया जाता। ठीक है, वो एक्सेप्टेड होती है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड डिग्रीज होती है। तो ये मतलब होता है सर्टिफाइड कोर्सेज का। इसके बारे में काफ़ी क्वेरीज मेरे पास आई थी, किस तरह से डिग्री सर्टिफाइड होती हैं, क्या मतलब होता है इसका। तो इसी के लिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया था कि सर्टिफाइड डिग्री का मतलब क्या होता है। तो इनके बेसिस पे आगे पे अप्लाई कर सकते हो और अपनी डिग्रीज को सर्टिफाइड आप बोल सकते हो कि मेरे जो कोर्सेज हैं सर्टिफाइड हैं, मैंने जो डिग्री प्राप्त की है, जो ऑब्टेंड की है, वो सर्टिफाइड है। ठीक है। एक और चीज़ होती है, इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि जो मैक्समुलर भवन गोयथे इंस्टीट्यूट से जो हमें सर्टिफिकेट मिलता है B1 B2 C1 लेवल का, इसकी कोई वैलिडिटी होती है। देखिए, इसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती। ये आपका एकेडमिक्स, जैसे आपके पास एकेडमिक्स रिकॉर्ड होता है, एकेडमिक्स सर्टिफिकेट्स होते हैं, उसी तरह से ये भी एक आपके फर्दर एक एडवांटेज होता है, एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपकी। इसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती। ठीक है। तो ये अब एक बार आपने ऑब्टेंड कर लिया है तो ये आपका लाइफ लॉन्ग बना रहता है, आपके साथ रहता है। कोई इसकी वैलिडिटी 6 मंथ 3 ईयर्स 2 ईयर्स की ऐसे कुछ नहीं है। ये बहुत रूमर्स होते हैं, काफ़ी डाउट्स होते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, इन सर्टिफिकेट्स की कोई वैलिडिटी नहीं होती, लाइफ लॉन्ग एक्सेप्टेड होते हैं। चाहे कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री है, चाहे कोई गोयथे इंस्टीट्यूट से प्राप्त किया हुआ सर्टिफिकेट है किसी भी लेवल का। ठीक है, इसकी लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी होती है, इसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती। ठीक है। हाँ, अगर आप कोई टेस्ट ड्राफ्ट देते हो, जो टेस्ट ड्राफ्ट है, टेस्ट ड्राफ्ट आपको पता है जो हायर एजुकेशन के लिए दिया जाता है, वो भी एक्सेप्टेड होता है। ठीक है, वो भी कहीं जगह पे एक्सेप्टेड होता है। उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं टेस्ट ड्राफ्ट के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। टेस्ट ड्राफ्ट क्या होता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, उसका यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको कमेंट में लिखना होगा, तो मैं उसके लिए एक वीडियो बना सकता हूँ। बट अभी मैं जो बात कर रहा हूँ सर्टिफाइड डिग्रीज और कोर्सेज की बात कर रहा हूँ जर्मन लैंग्वेज में, इसका क्या मतलब होता है ये मैंने पूरा वीडियो में बताया है, आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद भी अगर कोई आपका डाउट रहता है तो प्लीज़ राइट टू मी इन द कमेंट, आई विल रिप्लाई। तो आज के वीडियो में इतना ही। सी यू नेक्स्ट टाइम विद द न्यू वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।